नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एचडी कैरियर पर। तो एक वैकेंसी के लिए हमारी आंखें पथरा गई थी लगातार इंतजार करने के बाद कि अब आएगा नोटिफिकेशन, अब आएगा, इतनी वैकेंसी है, उतनी वैकेंसी है। अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही थी, लेकिन जब से पिछले मंथ सरकार ने या आप कहें आयोग ने नोटिफिकेशन डाला था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, तो वो नोटिफिकेशन अब आ चुका है और वैकेंसी से भी पर्दा उठ गया है कि कितनी वैकेंसी आनी थी। और हमारी जो आंखें पथरा गई थी वो शायद आंखों का पथराना भी अब चला गया है कि रिव्यू ऑफिसर के लिए कितनी वैकेंसी आनी है और कितने पद हैं, कब पेपर होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सारी चीजों से अब एक पर्दा कहें आप हट चुका है, क्योंकि एक सरकारी आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो विज्ञापन है आपका, वो विज्ञापन भाई अब 9 तारीख को आ जाएगा, अर्थात कल सुबह आपका जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, और वेबसाइट क्या है आपकी uppcs.up.nic.in पर। और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि इसके अंतर्गत खुलासा किया गया है आपका वैकेंसी का 411 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी? 411 वैकेंसी है। तो ये कि एक देखा जाए कि पीसीएस में इतनी वैकेंसी कम आ रही थी और भर्ती परीक्षाओं वैकेंसी जितनी कम हो रही है, उस हिसाब से 411 वैकेंसी आरओ के लिए एक अच्छी वैकेंसी है। दूसरी चीज, जब तक एग्जाम फाइनल होगा मुझे उम्मीद है कि ये वैकेंसी 500 से ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि लगातार आयोग आपने देखा है कि बढ़ाता रहता है। उस हिसाब से ये वैकेंसी जहां तक है वो वहां तक 500 प्लस ही जाएगी। तो जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं और लगातार कर ही रहे थे, वैकेंसी नहीं आ रही थी लेकिन लगे हुए थे और स्लो मोशन में लगे हुए थे कि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी और किस तरीके से हम इसे करेंगे, लेकिन अब उन चीजों से आपका पर्दा हट गया है और ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि नोटिफिकेशन कल आ जाएगा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, 9 तारीख को आयोग की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि इसमें ओटीआर अब कंपलसरी होगा। ओटीआर अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी को कराना पड़ेगा और ये जरूरी हो गया है ओटीआर कराना। दूसरी चीज 411 वैकेंसी बताई है और यदि नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर में आ रहा है जैसे सुबह, तो कल नोटिफिकेशन आएगा 9 तारीख को और उसके बाद लगभग मान के चलिए 1 महीने चलता है, क्योंकि उन्होंने डेट भी दिया है। देखो 9/11/2023 तक नोटिफिकेशन रहेगा आपका, पूरा 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। इस हिसाब से आप लोग मान के चले मेरे दोस्त कि पेपर दिसंबर लास्ट नहीं तो जनवरी में होना निश्चित है। आपको भी पता है आयोग हमेशा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 90 दिन या 100 दिन का ही टाइम देता है, मैक्सिमम टाइम में, ये मिनिमम कभी भी 2 महीने से 100 दिन में करा लेता है। तो इस हिसाब से हम मान के चले हैं तो पेपर दिसंबर नहीं तो जनवरी में होना निश्चित होगा। वैकेंसी 500 प्लस चली जाएगी, ये बात भी निश्चित है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है कि 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपके हिसाब केवल आपके पास क्या हो, ग्रेजुएशन हो। तो वो लोग आरओ और एआरओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मेंस होता नहीं है, केवल पीटी होता है। और सॉरी, मेंस कह रहा हूं मैं, इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें पीटी होता है और केवल मेंस होता है। और मेंस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, केवल जीएस के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो जीएस के 2 पेपर है, हिंदी और ऐसे है। तो इस प्रकार से इसका मेंस कराया जाता है और ऑब्जेक्टिव पीटी होता है। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव ही रहता है जीएस। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी और डी की, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है और एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि आयोग पीसीएस में धांधली की चीजें बहुत कम होती हैं, होती ही नहीं है और टाइम पर करा लिया जाता है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो जो लोग तैयारी ग्रुप सी डी की कर रहे हैं, एक बार आरओ के जरूर पीछे के पेपर देखें और एनालिसिस करें, उस हिसाब से देखेंगे आप, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो जो लोग तैयारी में लगे हुए थे, लगातार इस चर्चा में थे और एक सस्पेंस में थे, अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और स्पीड को बढ़ा दें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन मॉर्निंग में आने वाला है। 411 वैकेंसी है, तो ये बिल्कुल सरकारी दस्तावेज है और सुबह नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग लग जाएं। 411 वैकेंसी पर एग्जाम खत्म होते और नोटिफिकेशन खत्म होते होते ये 500 हो जाएंगे। तो आशा करता हूं जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर छोड़ें अपने आप सभी लोग, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।